शर्मा जी सुबह से टीवी पर नजरें जमाए बैठे थे कि यूपीए 2 के आखिरी बजट में चुनाव की सुगबुगाहट के बीच चिदम्बरम उन्हें कुछ देकर जाएंगे, लेकिन शर्मा जी को मायूसी ही हाथ लगी। किया क्या, अमीरों से लिया, गरीबों को दिया और मिडिल क्लास को सूखा छोड़ दिया। कैसे, ये देखिए। अब समझिए इस कहीं खुशी कहीं गम का चक्कर क्या है। देश में कितने लोग टैक्स देते हैं? 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। 3 करोड़ 50 लाख जिनको टैक्स में छूट दी गई है, यानी 5 लाख से कम आय वाले वो कितने हैं? 1 करोड़ 80 लाख। तो 1 करोड़ 80 लाख को तो छूट मिल गई। और जिनसे टैक्स लिया गया है, जो 1 करोड़ से ज्यादा सालाना कमाई करते हैं, उन पर जो सरचार्ज लगा है वो लोग हैं 42,800। तो अब किनको कुछ नहीं मिला? 1 करोड़ 28 लाख वो करदाता जिन्हें टैक्स में छूट का इंतजार है। ये 1.25 करोड़ लोग, इन्हें तो झुंझुना भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पहले ये जान लीजिए कि देश के 1 करोड़ 80 लाख लोगों को क्या मिला जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना से कम है। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री ने कोई बड़ी राहत नहीं दी। महंगाई से परेशान लोगों को इनकम टैक्स में साल भर में सिर्फ 2,000 रुपए की राहत मिली है, वो भी 5 लाख से कम आमदनी वाले लोगों के लिए। इसके अलावा जो लोग इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी ओर चिदम्बरम ने ध्यान भी नहीं दिया। मौजूदा 10, 20 और 30% का स्लैब बरकरार रहेगा। इसके अलावा जिनकी सालाना आय 3 से 5 लाख रुपए तक है, उनको 2,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी, यानी महीने में करीब 167 रुपए की बचत। The current slabs were introduced only last year. Hence, I'm afraid there is no case to revise either the slabs or the rates. जो टैक्स बनेगा उसमें से 2,000 रुपए की छूट दे दी जाएगी। हाँ। जितना जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर टोटल इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए आती है, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा तो उस पर 2,000 रुपए की छूट देंगे। अगर सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे से देखा जाए तो बहुत ही निराशापूर्ण है। बहुत सारी चीजें लॉन्ग ओवरड्यू थी। अब ये जान लीजिए कि देश के 42,800 सुपर रिच यानी अमीरों से क्या लिया गया जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। अमीरों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनके टैक्स पर अब 10% सरचार्ज लगेगा। यानी 1 करोड़ तक कमाने वाले की स्थिति जस की तस है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा यानी अगर कोई 1.5 करोड़ साल के कमाते हैं तो उन्हें करीब 4.5 लाख रुपए का नुकसान होगा।